एग्जाम ले लें वो पेपर लीक होता है। तो ये तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एनटीए के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है आज के डेट में, जिस तरह से उन्होंने नीट को ये किया है, और दबे जुबान से ऐसी बातें आती हैं कि हम लोगों का मतलब समझिए कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है कि इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है। अब आप ये समझिए कि इतने लोगों को जो आप बता रहे हैं कि 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो यह भी एक स्कैम का पार्ट है। कि पेपर को ऐसा, मगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि पेपर का लेवल नीचे था, तब बच्चे ले आए, तो पेपर का लेवल नीचे रखने का भी एक बड़ा सोचा समझा साजिश होता है कि आप स्टैंडर्ड रखो नीचे, ताकि बहुत सारे बच्चे स्कोर करें, जो नहीं कर पाए उनको लगेगा कि नहीं। तो है ना कि अगर वो इतना टफ नहीं था, अगर लेवल नीचे था, तो वो बच्चे जो 300 और 400 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके कैसे 80 और 100 नंबर ही आए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। आप रहिएगा, बड़ा सवाल है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी रजत हमारे साथ में, हाँ आप आगे बोलिएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सुन लें। मैं ये कहूंगा कि ये जो पेपर, नीट का पेपर लगातार सब स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, तो इसके पीछे बिहाइंड द कर्टेन कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम है। मैं मतलब अपील करना चाहूंगा कि आप पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और ये कहीं से भी मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि 720 लोग स्कोर कर ले, और ये एकदम से किसी न किसी सही बात है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता भी नहीं है कि नंबर 1 पर 67 बच्चे आ जाएं। 67। रजत मेरे साथ में है ग्रेटर नोएडा से। रजत, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही मामला पहुंच चुका है, जो बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, या फिर जो टीचर्स जो उन्हें लगातार पढ़ाते रहे, उन्हें कोचिंग देते रहे, वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है। #रीनीट ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। अब दोबारा एग्जाम की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धांधली हुई है। हालांकि अभी जो डेट है, तारीख है, वो उस पूरे मामले में सुनवाई में दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एनटीए पर पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। जो एनटीए की कार्य प्रणाली है ना, उस पर साफ साफ सवाल खड़ा हो रहा है। आजकल एक साथ 67 छात्रों को 720 अंक कैसे मिले हैं? हमारे साथ कुछ प्रोफेसर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीट एग्जाम की बात की जाए तो क्या लगता है, किस प्रकार जिसमें धांधली हुई है, और एक साथ 700 कह सकते 720 अंक कैसे मिले हैं? देखिए, ये जो अंक मिले हैं 720 में, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और इस तरीके की धांधली अगर होती रहेगी तो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हो रहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसको बिल्कुल सामने लेके आना चाहिए। अच्छा, नीट एग्जाम होता है, सर्वोच्च एग्जाम होता है, तो क्या लगता है कि अगर इस बार खुलासा हुआ तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी? देखिए, इससे पहले इतने बड़े आंकड़े नहीं देखे गए हैं जितने इस बार देखे गए हैं। पहली बार है कि 67 कैंडिडेट हैं जो कि मतलब टॉप पोजीशन लेके आए हैं नीट एग्जाम में। तो इससे पहले अगर हुआ होगा तो वो बहुत मामूली कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है ये तो मतलब सर्वोत्तम है। धांधली से पास हुए छात्र अगर बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो इलाज करेंगे तो वो भी गलत ही होगा। देखिए, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ तक बात करते हैं हम, जैसे रिजर्वेशन की बात करते हैं, लोग छोटे नंबर ला के बड़े पोजीशन, बड़े कॉलेज ले लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से गलत चीज है। लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ तो किसी को अगर नहीं भी आता होगा तो उन प्रश्नों को याद करके टॉप रैंक ला के सरकारी संस्थानों में अपना एडमिशन ला सकता है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी फीस देते हैं। सरकारी संस्थान में 5-5 हजार रुपए बहुत सस्ते में MBBS करते हैं। तो बहुत बड़ी धांधली है ये, बहुत बड़ी धांधली रचना साफ तौर से। और जो लोग हैं, स्टूडेंट हो गए या जो प्रोफेसर है, वो साफ तौर से नाराज है। उनका कहना है कि रीनीट यानी कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली हम इसमें कहेंगे। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो पहुंच चुका है, जल्दी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद ही फैसला लिया